ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड खर्च होता है आपका, और वीडियो शेयर करने में भी 1 सेकंड ही खर्च होता है, ताकि सभी रिटायरी साथियों तक जाए, हमारे मुद्दे प्रचारित प्रसारित हों, गवर्नमेंट और पब्लिक एट लार्ज पॉलिटिकल पार्टीज तक जाए। साथियों, कल का जो धरना था बहुत ही क्लासिक धरना था, और मैंने उसके बारे में आपको तमाम विजुअल्स और वीडियोस और फोटोज़ भेजे थे। कल ही रात तक मैं सर्कुलेट करता रहा ग्रुप्स में भी, और यूट्यूब पर तो वो है ही है, आपने देखा भी होगा। उसमें रॉ वीडियो थे वो सारे, कोई काट छांट नहीं थी। जितनी क्लिप मैंने ली उसमें कोई अपना मिलाया नहीं, सारा जो का तुम रॉ भेजा है मैंने, जैसा था वैसा ही। और उसमें आपने देखा होगा कितने लोग वहाँ उपस्थित थे। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है, ऑर्गेनाइजर्स का मतलब CBPRO, बाकी तो ऑर्गेनाइजर्स सभी हैं, हम भी हैं, हमने भी बड़ा प्रचार करा है इसका। तो उनका कहना है कि 5000 थे, 5000 को क्रॉस कर गई है। ये मिस्टर AK नागर हैं, सेंट्रल बैंक के ऑफिसर्स यूनियन के ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने ऐसा बताया, वहाँ अनाउंसमेंट करा, और बाद में अपने कम्युनिकेशन में भी उन्होंने लिखा कि 5000 से ऊपर लोग क्रॉस कर चुके हैं इस धरने प्रदर्शन के अंदर। अब वो जितने भी थे ये, लेकिन भीड़ काफ़ी थी, आपने देखे भी होंगे वो वीडियोस देखे होंगे, हमने भी भेजे और लोगों ने भी भेजे, तमाम चैनल्स पर हैं, और व्हाट्सएप वगैरह में उनके सबकी वो हैं क्लिप्स। तो काफ़ी अच्छा धरना था, और लोगों ने अच्छे, जोश बहुत था उसमें, जोश था लोगों में, और बड़े जोश के साथ आए थे, और नेता लोगों में भी जोश था। और स्पीकर्स ने अच्छा किया। मुख्य जो डिमांड वहाँ पे लोगों ने बताई वो पेंशन अपडेशन और हेल्थ इंश्योरेंस की, और बाकी अदर्स में कुछ लोगों ने स्पेशल अलाउंस में भी बोला। श्री जुगल किशोर जुल्का जी ने भी स्पेशल अलाउंस में बोला। उन्होंने कहा वही लाख रुपए की तो रिकवरी हो गई है, ये इतना ख़राब सिस्टम है ये जो आपने किया स्पेशल अलाउंस का। और लोगों ने भी बोला, कुछ लोगों ने, और रूपम राय जो है वाइबो के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने, तो मैंने कहा आप क्यों नहीं बोल रहे इस पर, बाकी चीज़ बोल रहे हैं, इसको भी बोले, तो उन्होंने फिर उस पर बोला। और गिरीश आर्य जी को भी हमने इस संबंध में चेताया कि भाई आप इसको उठा नहीं रहे स्पेशल अलाउंस के मुद्दे को, इसे उठाइए। पेंशन अपडेशन तो सबने प्रमुखता से उठाए, जबकि पेंशन अपडेशन कंप्लीट ही तभी होता है जब स्पेशल अलाउंस का मुद्दा उसमें हो, क्योंकि 70-80% तो वही है जिनको 20-20, 30-30, 15-15 हज़ार रुपये घट गए पेंशन में, 31%, 30.5% स्पेशल अलाउंस से घट रहा है। तो वो तभी, जब तक वो एड्रेस नहीं होता तब तक कैसे स्पेशल अलाउंस, ये पेंशन अपडेशन कंप्लीट होगा। और बाकी RRB वाला हमने आपको बता रखा है कि वो आज फिर केस लगेगा ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का। कल 120 पे था वो, तो वो 101 से शुरू हुआ, और 101 से शुरू हुआ, और 112-14 तक सुना गया, उसके आगे सुना नहीं गया। तो वो आज फिर दोबारा लगा हुआ, देखते हैं कि कब कहाँ से सुना जाएगा। 112 तक तो 112 से आगे सुना जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो 112 या 14 से आगे जो भी होगा, और पता लगेगा कि आज हमारा नंबर आता है नहीं, क्योंकि उसमें RRB में कई बैंक हैं, कई केस हैं, 10-12 केस हैं, वो सब टैग कर रखे हैं वो ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन पे। अगर वो मुद्दा हमारे फेवर में होगा तो फिर 26 तारीख में भी एक है जो नैनीताल हाई कोर्ट वाला डिसीजन था, उसके अगेंस्ट ये लोग गए थे कैनरा बैंक सुप्रीम कोर्ट में। तो वो टैग किया है मरुधरा बैंक के साथ, RRB का बैंक है वो भी राजस्थान का, तो उसके साथ है, वो उसको देखते हैं क्या होता है। और फिर 18/11 में हमारा 1394 नंबर का जो ट्रांसफ़र पिटीशन है उसकी भी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। और 14/11 में स्पेशल अलाउंस का मुद्दा, ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का मुद्दा, पेंशन अपडेशन का है। 2 केसेस में दोनों मुद्दे अलग अलग, 2 केस में एक ही दिन है, 14/11 में सुनवाई होगी इनकी। तो ये है। और बाकी हमारा CBDT वाला केस, और एक केस और है 116 वाला, वो एक 12वें महीने में सुनवाई है एक की, और एक ही इसमें ही है 10वें महीने में, 28-10 में, या कोई सी दिन में, एग्जैक्ट डेट ध्यान नहीं रही मेरे, या 11वां के शुरू में होगी। ये सारे केस हैं। तो और ये हम कोर्ट के केस को अलग देखते हैं, और है भी अलग ही,
और ये जो धरने प्रदर्शन आंदोलन और मीटिंग वगैरह हैं और इसमें जो ये लेके जाते हैं, जैसे कल का धरना था, ये सब चीज़ें जो हैं ये अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं आपस में। एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं मेरे हिसाब से। तो भाई सड़क पे जो आंदोलन होते हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं बातें जो है उसकी जो आती हैं संज्ञान में जुडिशरी के भी, और जुडिशरी के जो केसेस होते हैं और उनका जो आउटकम होता है या नहीं भी आउटकम होता है, उस सब का भी इसमें प्रमुखता से बात होती है, और वो उनका इम्पैक्ट पड़ता है गवर्नमेंट पर भी और बाकी लोगों पर भी, पब्लिक एट लार्ज पर भी, और हम लोगों पर भी, रिटायरी साथियों पर भी। तो ये सारे एक कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, जैसे कहीं ना कहीं इनका कंट्रोल है। बाकी जो होगा वो जो सर्वशक्तिमान ईश्वर की करने का होगा कि भाई ये होना चाहिए, होगा वो। पर ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और धरने की तारीफ जितनी की जाए उतनी है। हमने कई सारे धरनों में 2017 से लगातार धरनों में आ रहे हैं और देख रहे हैं, साल में 1-2 धरना, कभी 2 साल में 1-2 धरना, कभी ये हो जाते हैं। लेकिन ये सबसे बढ़िया और बड़ा धरना था। एक 2017 में अच्छा धरना हुआ था, वो AIBRF ने किया था, अच्छा बड़ा था वो भी। तब भी उन्होंने कहा था 5000 लोग हैं होंगे इसमें, और लेकिन 5000 उसमें नहीं थे। और ख़ास बात यह है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोग इन धरनों में आए हुए थे। बहुत सारे लोग धरनों में आए थे, दूर दूर से, कहीं भारत में, इसमें यूपी के झांसी बहुत दूर है, वहाँ से आए हुए थे, और तमाम प्रदेशों से और वहाँ के प्रतिनिधित्व था। और दिल्ली NCR के लोग तो जो थे सो थे ही। तो काफ़ी अच्छा था, और ऐसे धरने लगने से कहीं ना कहीं असर जाता है। सत्याग्रही गलियारे की आवाज़ बुलंद होती है, पार्लियामेंट स्ट्रीट है वहाँ पर, तो वो उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मार्केट यागी 8588898205। थैंक्स।